तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे हम यूएसए में, जी हाँ अमेरिका में, अपना अकाउंटिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने बात कर ली है कि हम कैसे इंडिया में टैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं। बट आज मैं कुछ नया लेकर के आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम यूएस में अकाउंटिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज टू बिकम यूएस सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना हो। जिन्होंने सुना है अच्छी बात है, नहीं सुना है आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कितना पैसा हम अर्न कर सकते हैं यूएस सीपीए बनकर। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मिंट की ये जो न्यूज़ है इसके ऊपर आप एक नज़र डालिए कि अमेरिका में इस समय जो ना शॉर्टेज चल रही है अकाउंटेंट की। मतलब पिछले 6-8 महीने या आप कह लो 1 साल से ना वहां पर अकाउंटेंट मिलने बंद हो गए हैं। अगर आप इंटीग्रिटी की इस पोस्ट को देखें तो सिर्फ 1% अकाउंटिंग फर्म्स हैं जिनके पास स्टाफ बचे हैं। ये माना जा रहा है कि इंडिया में ना सीपीए को लेकर के मतलब लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं। मतलब लोग अकाउंटिंग फील्ड में बहुत कम इंटरेस्टेड हैं। उनका ज्यादातर ध्यान जो है टेक्नोलॉजी और अदर फील्ड में है। तो अकाउंटेंट की ना शॉर्टेज हो चुकी है यूएस में, और यहां से अपॉर्चुनिटी बनती है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। वो लोग जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और एक अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल राइट टाइम है और राइट अपॉर्चुनिटी है यूएस सीपीए बनने की। इसका एक और रीजन क्या है? चीप लेबर। आज के टाइम में ज्यादातर यूएस की कंपनी आप बोल लो, यूके की कंपनीज बोल लो, वो इंडिया में आते हैं एम्प्लॉय को हायर करने। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज इंडिया में ना लेबर चीप है। जो काम वो यूएस में 30 लाख 40 लाख में करेंगे ना, इंडिया में वो काम 8-10 लाख में हो जाता है। बिकॉज भाई करेंसी वहां की मजबूत है, ठीक है ना। तो उसका बेनिफिट हमारे लिए तो भाई वो 10 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है, बट उनके लिए वो कम है। बिकॉज हमें पता है डॉलर इस समय शायद 82 या 83 में चल रहा है। तो करेंसी मजबूत होने की वजह से उनको इंडियन लेबर चीप लगते हैं। एंड कोविड ने भी काफी चीजें चेंज करी हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप हो चुका है। कंपनीज अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम खर्चा करती हैं, उनको फायदा होता है। भाई उतने ही इंप्लॉय बुलाओ जितने इंपॉर्टेंट है, जितने जरूरी हैं, बाकी को घर बैठाओ और वहीं से काम कराओ। तो एक तो कोविड ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर दे दिया, इंडिया का लेबर चीप है, यूएस में अकाउंटेंट की शॉर्टेज चल रही है। तो ये सारी चीजें मिला करके एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी ने ना दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है और उसके साथ ही साथ बहुत सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है कि अब हम इंडिया में बैठ के दूसरी कंट्री में जाए बिना भी जॉब कर सकते हैं। हम इस समय उस मोड़ पर हैं टेक्नोलॉजी के। तो जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं कि चलो इंडिया में टैली सीख के अकाउंटेंट बन जाए, नहीं, कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा जानिए, उसको परस्यू करिए, ताकि आप जो आपके ड्रीम है ना कि मुझे इतना पैसा अर्न करना है, वहां तक आप अचीव कर सको। उसी केस में ये वीडियो है। तो देखिए सर, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ये बताइए। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए एलिजिबिलिटी के लिए क्या है ना, यूएस में जितने भी स्टेट हैं, आई थिंक 52 या 55 के आसपास स्टेट्स हैं, सभी के अपने अलग अलग क्राइटेरिया हैं यूएस सीपीओ को लेकर के। कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जो अगर आप यूएस के सिटीजन नहीं हैं तो उसके अलावा किसी और को लाइसेंस देते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स सभी को लाइसेंस देते हैं, सभी को यूएस सीपीए का एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी होती है। तो हर स्टेट्स के अपने अलग अलग जो है क्राइटेरिया हैं, रूल्स हैं। लेकिन जो कॉमन रूल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो ये कहता है कि भाई अगर आपको यूएस सीपीए एग्जाम में अपीयर होना है तो आपके पास 120 क्रेडिट होने चाहिए। फिर से बताऊंगा, अगर आपको यूएस सीपीए एग्जाम में अपीयर होना है तो आपके पास 120 क्रेडिट होना चाहिए। सर ये 120 क्रेडिट मिलेंगे कहां से? सिंपल, पहले तो देखिए आपके पास ना यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंडिया में, यूजीसी से जो ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई है ना, मुंबई यूनिवर्सिटी, इग्नू, इस तरह की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ से आपने बैचलर डिग्री होनी चाहिए अकाउंटिंग फाइनेंस में, दैट इज बीकॉम।
ठीक है। अच्छा, हर एक ईयर का 30 क्रेडिट आपको मिलता है और जनरली बीकॉम कितने साल का है सर? 3 साल का। तो हर एक ईयर का आपको 30 क्रेडिट मिलता है। इट मीन्स आपके पास बीकॉम की डिग्री है तो आपके पास हो जाएंगे 90 क्रेडिट। हमें कितने चाहिए सर? 120 क्रेडिट एग्जाम में अपीयर होने के लिए। अच्छा सर, तो हर साल के 30 क्रेडिट हैं, तो बीकॉम जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएंगे 90 क्रेडिट। अच्छा सर, उसके बाद जब हम एमकॉम में एडमिशन लेंगे तो जनरली एमकॉम या एमबीए 2 साल का होता है, तो वहां पर भी आपको ईच ईयर के 30 क्रेडिट्स, इट मींस 150 क्रेडिट हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे ही आपने बीकॉम कंप्लीट किया, आप क्या करिए, सीपीए की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए एंड साथ ही साथ आप एमकॉम में एडमिशन ले लीजिए। देखिए, सीपीए की तैयारी करने के साथ साथ आप एमकॉम आराम से कर सकते हैं, बिकॉज एमकॉम उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको भी पता है, आराम से हो जाएगा। तो इधर आप सीपीए की तैयारी कर रहे हैं, उधर आप एमकॉम एमबीए में आपने एडमिशन ले लिया। जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए? यूएस सीपीए एग्जाम के लिए। और वैसे भी आपको 1 साल का टाइम तो चाहिए ही यूएस सीपीए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो बीकॉम के बाद आपने एमकॉम या एमबीए में एडमिशन लिया। जैसे ही 1 साल बीता, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, आपके पास हो गए 120 क्रेडिट, आप यूएस सीपीए एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, यहां तक भी इनफ नहीं है, सिर्फ एग्जाम के लिए अपियर होने के लिए 120 चाहिए क्रेडिट, लेकिन अगर आपको लाइसेंस भी चाहिए तो फिर आपको चाहिए 150 क्रेडिट। और बिना लाइसेंस के एग्जाम देने का क्या मतलब है? तो अगर मैं इन बातों का पूरा निकालूं क्रक्स, तो यूएस सीपीए एग्जाम देने के बाद लाइसेंस लेने तक आपको मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए? मास्टर डिग्री। आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री, तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा यूएस सीपीए का। बिकॉज अगर आपके पास 120 क्रेडिट है, आपने एग्जाम दे दिया, लेकिन एग्जाम देने का क्या मतलब अगर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है तो भाई 150 क्रेडिट मींस 3 साल बीकॉम और 2 साल एमकॉम या एमबीए, यानी कि आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री। अच्छा सर, उसके बाद देखिए, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तब को आपके पास कोई और डिग्री ना भी हो तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम के लिए। तो अगर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो बीकॉम एमकॉम इसकी कोई भी नीड नहीं है, आप डायरेक्टली एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अच्छा सर, क्या मतलब कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो देखिए, 4 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको विद इन 18 मंथ्स जो है ना क्वालिफाई करना होता है, पास करना होता है। वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, जिसमें 70-80% आपने जो पढ़ रखा है वही होता है, बट हाँ, जो यूएस बेस्ड जो रेगुलेशंस है उसके हिसाब से आपको पढ़ना होता है, अदरवाइज डबल एंट्री सिस्टम, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। ऑडिटिंग एंड एडिस्टेशन आपको पढ़ना होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट के बारे में बीईसी, एंड जो वहां के रेगुलेशंस वगैरह होते हैं उसका एक अलग से सब्जेक्ट होता है। ये 4 सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करना है, पास करना है, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो लाइसेंस के लिए। जैसे ही आपको लाइसेंस वहां का मिल जाता है ना, तो जैसे एक सीए इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, वैसे ही सीपीए, जो भी क्वालिफाइड सीपीए है, वो यूएस में प्रैक्टिस अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट इसके बाद आपके लिए ना अपॉर्चुनिटीज के ना दरवाजे खुल जाएंगे और कोई लिमिट नहीं है, ओनली स्काई इज द लिमिट फॉर योर अर्निंग। अच्छा, यूएस सीपीए करने के बाद आपको जो यूएस में एवरेज पर मंथ कि जो आपको पेमेंट मिलती है, जो आपकी आप सैलरी बोल लो, अर्निंग बोल लो, वो 6 से 7 हजार डॉलर है अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन डेटा। तो 6 से 7 हजार एवरेज मिलता है एक सीपीओ को यूएस में, चाहे आप वहां जाके जॉब करें, और अगर कोई यूएस फर्म यहां से वर्क फ्रॉम होम करवा रही है, फिर भी मंथली 1 से 2 हजार, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ फ्रेशर का, 1 से 2 हजार डॉलर वो पे करते हैं। डेट इज आराम से 1-1.5 लाख रुपए हो गया इंडिया का। ये मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ बैठे बैठे अकाउंटिंग करोगे तब। वहां जाके जॉब करते हो या आप प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ भी, तो ऑन एन एवरेज 6 से 7 हजार पर मंथ आप डॉलर में अर्निंग कर सकते हो। और सर, यूएस सीपीए करके क्या सिर्फ वहीं जाके जॉब कर सकते हैं? क्या इंडिया में जॉब नहीं है? तो आप यूएस सीपीए करके इंडिया में भी जॉब कर सकते हो, बिग 4 में ट्राई कर सकते हो,
वहां पर भी फ्रेशर को ऑन एन एवरेज 60 से 10 लाख का पैकेज मिल जाता है ऑन एन एवरेज फ्रेशर को। फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा 10, 15, 20, 25 वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, एक फ्रेशर को 60 से 10 लाख पर एनम का पैकेज इंडिया में भी मिल जाता है। तो आप चाहो तो इंडिया में भी अर्न कर सकते हो, चाहो तो यूएस में भी आप प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास लाइसेंस होता है। तो यूएस सीपी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाने के बारे में सोच रहे थे और आपको कुछ बड़ा करना है, तो यूएस सीपीए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस समय यूएस में मैंने भी दिखाया कि शॉर्टेज चल रही है अकाउंटेंट की, इसलिए ये बिल्कुल सही समय है इस अपॉर्चुनिटी को नॉक करने का। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? हमारे चैनल सीए मेथड 24 पर हम ऐसे ही वीडियोस अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन से रिलेटेड लाते रहते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।